टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जूनियर क्लास यानी क्लास अप टू 5 तक हम लोग फ्रैक्शन लेके आए हैं मैथमेटिक्स का। फ्रैक्शन मैथमेटिक्स का बहुत ही खूबसूरत और आसान चैप्टर है। आराम से देखेंगे, एक एक कंसेप्ट जो होगा, पूरे कंसेप्ट, पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को आराम से डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम लोग जो देखेंगे वो फ्रैक्शन है क्लास 5 तक। आपको नोट्स पहले ही शायद PDF में नोट्स डाल दिए हैं, हम डिस्क्रिप्शन में नहीं डाले हैं, तो आज पक्का कंफर्म हम PDF में नोट्स डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसको जो है आप लोग प्रिंट आउट कराइए, उसको पढ़िए। पढ़ने से जो भी दिक्कत होगा आपको, उसको प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। आज फ्रैक्शन के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। आपका जो नोट्स है, उस नोट्स के पेज नंबर 78 पे फ्रैक्शन के बारे में लिखा है, फ्रैक्शन का नोट्स है, उसको पढ़िए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है, सर आखिर ये फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक है, ब्रेन में आया फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। देखिए, अब फ्रैक्शन is a part of whole. A fraction is a part of whole. देखिए, जितने भी लोग आप लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन को आराम से आसानी से देखेंगे कि क्या होता है फ्रैक्शन। प्लीज़ आप देखिएगा ध्यान से। ए फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ होल, कहने का मतलब फ्रैक्शन जो होता है एक पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, अंश होता है किसका? होल का। होल का मतलब पूरा, होल का मतलब पूरा, और पार्ट का मतलब टुकड़ा। क्या? टुकड़ा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके पास है, क्या है? कोई भी चीज़ आपके पास है और उसका थोड़ा सा पार्ट आप ले लीजिएगा, तो पूरा का कुछ ना कुछ ले लीजिएगा, वो जो कुछ ना कुछ लिए वही उसका टुकड़ा, पार्ट, फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है, पार्ट होता है, अंश होता है, ठीक ना। एक भाग भी कह सकते हैं, भाग मतलब एक पोर्शन, ठीक है। भाग मतलब पोर्शन आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि फ्रैक्शन जो है पार्ट होता है पूरा का, राइट, एक पोर्शन होता है। एग्जाम्पल के देख लीजिए, मैंने कहा आपके पास 100 रुपीज़ है। कितना है? 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ में 25 रुपीज़ आपने किसी को दे दिया, तो आंसर कितना होगा? 25/100, ठीक है। ये जो नंबर है वो फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है, यानी पार्ट वाला नंबर कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, फ्रैक्शनल नंबर में एक चीज़ और हम लोग क्या समझना है, ये जो 25 होता है और ये जो 100 होता है, याद रखिएगा फ्रैक्शन हमेशा बनता है एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे से। जो ऊपर वाला नंबर होगा वो न्यूमरेटर होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट। देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, इसको हिंदी में कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है हर होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि आप फ्रैक्शन का मतलब समझिएगा न्यूमरेटर और अपन डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश बट्टा हर। इसमें याद रखिएगा फ्रैक्शन नंबर में हमेशा जो ऊपर होता है या न्यूमरेटर होता है वो होता है हमेशा नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, राइट। और डिनोमिनेटर भी होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। अच्छा, अभी नेचुरल नंबर क्या होता है ये ध्यान से देखिए। ऐसा सारा नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हम स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा। ये सारे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर ऊपर भी, नेचुरल नंबर नीचे भी रहे, तो ऐसा सारा नंबर जो डिवाइड में रहे, अंश बट्टा हर में रहे, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रहे, ऐसे सारे नंबर को हम लोग फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? आसान है मेरे अंदाज से। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 आम है। कितना है? 10 आम, ठीक है। इस 10 आम में से 4 आम अपने बहन को दे दिए, तो 4/10 आंसर, ठीक है। नीचे हमेशा होल रहता है, होल मतलब पूरा, और ऊपर हमेशा पार्ट रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं लिखा 2/3
इसको क्या पढ़ते हैं 2/3, इसको कितना पढ़ेंगे 25/100, इसको 4/10। ठीक है। इसका मतलब 2/3 का मतलब है टोटल हमारे पास जितना भी चीज़ है वो 3 था, उसमें से 2 किसी को दे दी या कुछ कर दी। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? इसमें एक पार्ट को हम सेट कर दिए, ठीक है, छायांकित कर दिए, छाया बना दिए। तो टोटल पार्ट कितना था 3, तो नीचे लिख दिए। उसमें कितना को सेट किए 1 को। आंसर कितना आ गया 1/3। कोई दिक्कत? 1 न्यूमरेटर में अपन 3 डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत? बहुत आसान है। लोगों ने देखा फ्रैक्शन, क्या देखा? फ्रैक्शन को कैसे होता है फ्रैक्शन, ऊपर क्या होता है नीचे क्या होता है, नेचुरल नंबर के हिसाब से कैसे होता है, कोई दिक्कत? चलिए, तो मेरे अंदाज से आप लोग को फ्रैक्शन ब्रेन में आ गया होगा, सही है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं फ्रैक्शन में। एक एक चीज़ देखेंगे फ्रैक्शन का। चलिए आपके नोट्स में देखिए लिखा भी है, नोट्स में क्या लिखा है आपके? व्हाट इज़ फ्रैक्शन में लिखा है फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, पूरा का एक भाग ही फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब देखिए बहुत सारे एग्जांपल है 2/3, कितना है 2/3, और कितना एग्जांपल है 4/7 आपके नोट्स के हिसाब से, 5/9, 4/6, 2, 3, राइट। ये सारे नंबर जो है फ्रैक्शन कहलाते। पढ़ते कितना है इसको क्या बोलते हैं बोलो? 2/3। इसको 4/7, 5/9 और 4/3, कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, सही है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देख लीजिए। अच्छा 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? टोटल कितना है 2, और 2 का कितना पार्ट हमको चाहिए? 1 पार्ट, यानी 2 का 1 भाग चाहिए, 2 का 1 भाग हमको चाहिए, इसी का नाम 1/2 होता। इसमें 3 का कितना भाग चाहिए? 2 भाग। 7 का कितना भाग चाहिए? 4 भाग। 9 का कितना भाग चाहिए? 5 भाग। लीजिए यहाँ पर ये देते हैं। 7 का कितना भाग चाहिए? 4 भाग। कोई दिक्कत? चल आगे हम लोग का है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग देखने जाए फ्रैक्शन के काइंड्स यानी टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, लाइक फ्रैक्शन है, इसका क्या नाम है? लाइक फ्रैक्शन। क्या नाम है? लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या होता है? लाइक का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा फ्रैक्शन, एक जैसा भिन्न। देखो क्या लिखा है आपके नोट्स में, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, बहुत सारा देखो, जब लाइक की बात करेंगे तो लाइक मतलब होता है सेम। सेम कोई अपने आप से तो हो नहीं सकता है, कम से कम चीज़ें अगर लाइक आपको बताना है, चीज़ें कम से कम 2 चाहिए, यानी जब तक 2 चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप जो है कभी उसको ये लाइक या डिसिमिलर नहीं कह सकते हैं, राइट। लाइक का मतलब होता है सेम, एक जैसा। एक जैसा है मतलब कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम चीज़ें कितनी चाहिए? 2। तो याद रखिए ध्यान से, मैंने कहा लाइक फ्रैक्शन मतलब हो सकता है 2 फ्रैक्शन आपको दिया है, राइट। 2/7 ले लीजिए, राइट, और यहाँ भी है 3/7, ठीक है। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? करेक्ट। क्यों लाइक फ्रैक्शन होगा? क्योंकि दोनों का दोनों डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। सेम डिनोमिनेटर होगा चाहे किसी चीज़ का भी, किसी फ्रैक्शन का भी, तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे वहाँ पर देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिखा है 2/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 12/9, राइट। सारा डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। इसका मतलब सब क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। अगला लाइक फ्रैक्शन के बाद हम लोग चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन पे। किस पे चलते हैं स्टूडेंट्स? अनलाइक फ्रैक्शन पे। दूसरा क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जो सेम ना हो, सेम ना हो, सेम नहीं हो मतलब अलग अलग हो। आपके नोट्स में लिखा है, देखो क्या लिखा है, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट
डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, राइट। मतलब बहुत सारा ऐसा फ्रैक्शंस है जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। कुछ भी ले लीजिए, 2/5, 7/6, 9/12, 12/13, कोई दिक्कत, ये सब देखिए डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, सही। चलिए उसके बाद हम लोग तीसरा पे चलते हैं। तीसरा काइंड है, उसका नाम है यूनिट फ्रैक्शन। क्या नाम है, यूनिट फ्रैक्शंस। आप देखिए ध्यान से, यूनिट का मतलब होता है वन। क्या होता है, वन। इसको हिंदी में इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब देखिए क्या लिखा है, ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कितना हो जाए, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, न्यूमरेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन रहे। बहुत सारा फ्रैक्शन है, देखो लिखा है फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। बहुत सारा फ्रैक्शन है, मान लो 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो सब के ऊपर में कितना है, 1 है। तो इस सारे नंबर को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन, इसको यूनिट फ्रैक्शन, इसको भी यूनिट फ्रैक्शन, इसको भी यूनिट फ्रैक्शन, इसको यूनिट फ्रैक्शन कह सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए 3 के बाद 4 नंबर में है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो नाम से ही पता चलता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है सही, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन पर ये क्या लिखा है, अगर ऐसा फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन हुज ए फ्रैक्शन, देखिए एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर इन ऊपर वाला छोटा होना चाहिए नीचे वाले से, यानी न्यूमरेटर जो है छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, राइट। तो ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम न्यूमरेटर में 5 लिखे तो डिनोमिनेटर पक्का 7 लिखेंगे, राइट, यानी इससे बड़ा नंबर ही लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 3 लिखे तो यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिखे तो 8 लिखिए, 7 लिख दीजिए, यानी 112 लिख लिए तो 115 लिख दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो याद रखिएगा ऊपर वाला बड़ा तो प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा तो प्रॉपर, ऊपर बड़ा तो प्रॉपर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या देखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या देखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सही है। अच्छा पीछे वाला नोट्स में देख लीजिएगा, ऊपर वाला बड़ा होगा तो प्रॉपर होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें, देखो ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सॉरी पिछले हम गलत बोल दिए थे पिछले कॉन्सेप्ट में। अगर मान लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो, नीचे वाला बड़ा हो तो प्रॉपर और नीचे वाला छोटा हो तो इम्प्रॉपर। एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, यानी नीचे वाला तो छोटा हो गया, यानी न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, ठीक है, ऊपर वाला बड़ा हो जाए नीचे वाले से। तो एक कॉन्सेप्ट है हिंदी में, याद रखिएगा, एक ट्रिक टाइप का है, वो हम बनाए हुए हैं, याद रखिए। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, नीचे वाला छोटा तो इम्प्रॉपर, नीचे वाला छोटा तो इम्प्रॉपर, ठीक है। बस याद रखिएगा ट्रिक क्या है, नीचे वाला छोटा तो इम्प्रॉपर, नीचे वाला छोटा तो, बोलिए आप लोग, नीचे वाला छोटा तो इम्प्रॉपर, तो ऊपर वाला छोटा होगा तो प्रॉपर, ठीक है ना। नीचे वाला छोटा तो, ऊपर वाला छोटा तो, नीचे वाला छोटा तो, नीचे वाला छोटा तो, मैंने कहा ऊपर 3 है तो नीचे पक्का 2 लिखेंगे, ऊपर 112 है तो पक्का 110 लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। ये सब इम्प्रॉपर है क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले से
छोटा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, वहाँ पर लिखा भी देखिए, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो इम्प्रॉपर। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या नाम है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है, आप ध्यान से रखिएगा, ठीक ना, अपने दिमाग में ध्यान से रखिएगा। देखिए, अगला है इम्प्रॉपर, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, पढ़िए देखिए। व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कब? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है? जब नीचे वाला छोटा होता है ना। क्या लिखा है, पढ़िए। व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम लिखते हैं कंबाइन करके होल नंबर में और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या लिखा है? होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज़ कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। इसको ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं? आराम से देखिएगा भैया। अब आपके पास देखो, नीचे वाला छोटा है तो इम्प्रॉपर है। एक इम्प्रॉपर कॉन्सेप्ट तुम बताओ, एक इम्प्रॉपर नंबर बताओ तुम। 2/9। 2/9, बहुत अच्छा। देखो तो ये नीचे वाला छोटा है नो सर। तो ये तो गलत है। नीचे 2/, बोलिए। नीचे 2 9 सर 9। ऊपर 9 ना। अब बोलो, इसको पढ़ो, क्या लिखा है ये? 9/2। 9/2, ठीक है, 9/2। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है आपको? चलिए, क्योंकि नीचे वाला छोटा है। चलिए एग्जाम्पल ले लिए। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको कैसे लिखना है? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे लिखना है? और प्रॉपर फ्रैक्शन में। अच्छा, सबसे ब्रेन में पहली बात आया कि सर ये होल नंबर क्या होता है? ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो, टुगेदर विथ ज़ीरो is called whole number। देखिए, सारे काउंटिंग जीरो के साथ। अच्छा, काउंटिंग नंबर पर कुछ देर में बताए थे, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो लीजिए, 1 से स्टार्ट होने वाला सारा नंबर तो काउंटिंग नंबर था ही। अब कहता है टुगेदर विद, यानी किसको ले लीजिए? जीरो को भी ले लीजिए, और जीरो सबसे आगे आता है, यानी जो जीरो से शुरू होगा इन्फाइनाइट तक जाएगा। ऐसे सारे नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा? सारे काउंटिंग नंबर जीरो के साथ होल नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग का क्या सबसे टारगेट है कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? ऐसा नंबर जो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के कंसेप्ट में रहे, यानी होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे, राइट। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे मेन टारगेट है, उस टारगेट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए टारगेट में क्या है, हमारे पास बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? हमारे पास 9/2 है, तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सही है? बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अच्छा तुम बताओ, अगर हम A यहाँ है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बताओ क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, डिवीज़र। चलिए बताओ बाबू, इसको क्या कहते हैं?
हेलो गाइस, आप जो भी स्टूडेंट हमको देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप समझ लीजिए चाहे आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, आप जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है। आपको हर चीज़ नोट्स में बताया गया है। क्या ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं? डिवीज़न एल्गोरिदम हम यहाँ के स्टूडेंट को भी पढ़ा दिए हैं, लेकिन हर जगह के स्टूडेंट का एक ही कंसेप्ट है, वो स्टडी रिवीजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होता है। प्लीज़ आप करें, और प्लीज़ मेरे चैनल के वीडियो भी बना चुके हैं, उसको देखिए। राइट, चलिए बोलिए तो क्या होता है बाबू, ये क्या होता है? बोलो बाबू। कोसेंट। बहुत अच्छा, देखिए ये कोसेंट होता है। क्या होता है? कोसेंट। बहुत खूब। चलिए ये बताओ बाबू क्या होता है? रिमाइंडर। बहुत अच्छा। चलिए ये क्या होता है बोलो? ये एकदम सही, डिविडेंड। राइट, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा सर आप, सबसे बड़ी बात है कि सर आप ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम क्यों पढ़ाते हैं, उसका ही यूज है। देखिए कैसे हम लोग को 9/2 को कन्वर्ट करना है, किसमें बोलिए? प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर के टर्म्स में। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के टर्म्स में, जो इम्प्रॉपर है उसको, तब तो वो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। राइट, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास 9 है। अच्छा, नीचे में 2 जो रहता है वही डिवीजन होता है। 9/2 का मतलब 2 से डिवाइड करना है 9 को। तो चलिए 9 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 4 जा 8, माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। चलिए कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। मिक्स फ्रैक्शन, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा ध्यान से देखिएगा। नीचे रहता है, देखो 2 4 जा 8, ये कोसेंट है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोसेंट। क्या लिखेंगे? ठीक है, कोसेंट। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर, ऊपर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे डिवीजर। क्या लिखेंगे? हो गया, यही मिक्स फ्रैक्शन है। आंसर, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कैसे होगा देखिए। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है 9/2 को। अच्छा, कोसेंट कितना है इसका बताइए? कोसेंट हो गया 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय डिवीजर कितना हो गया? 2। सही है। अच्छा, ये जो नंबर है यही मिक्स फ्रैक्शन है। देखो 4 जो है होल नंबर होता है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 4 आता है, तो 4 होल नंबर हो गया। और देखो 4 नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? नीचे वाला बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा है, यानी ऊपर वाला छोटा होगा। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 आ गया, यानी ये है होल नंबर 4 और ये है पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट, और यही तो कहा था कि भैया हमको ऐसा कर दीजिए तो हम जो है आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम मिक्स फ्रैक्शन बन जाएंगे। कोई दिक्कत? तो अब इसको पढ़ा कैसे जाता है? रेड एज, इसको कैसे पढ़ा जाता है? ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये तो होल नंबर था, इसको पढ़ेंगे 4 होल 1/2। 4 होल 1/2। कोई दिक्कत? इसका मतलब आपको हर चीज़ पढ़ने आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, कितना है? 2 होल 3/5। 2 होल नहीं, 2 होल 3/5। 6 होल 5/7। राइट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत? फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कैसे होता है, डिवाइड करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था। आज हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सीखा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए मैंने फॉर्मूला देखी। फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, कोसेंट, रिमाइंडर, डिवीजर। राइट, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन टर्म्स में आ जाएगा। बहुत आसान, वेरी इजी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरा शॉर्ट्स भी आ गया, आप शॉर्ट्स देखें, एंजॉय करें। शॉर्ट्स में शॉर्ट्स ट्रिक है, छोटा छोटा ट्रिक है, आप उसको पढ़ें, एंजॉय करें, ज्ञान लीजिए, बारूद बनिए और इंडिया का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।